पति विदेश में नौकरी करता है और इधर पत्नी जो थी वो एक नौकर की तलाश करती है। जब नौकर की तलाश करती है तो पता लगता है कि इधर उधर वो ऑनलाइन लड़कों को ढूंढने लगती है कि कोई ऐसा मिल जाए जो कि उसके घर पर रहकर उसके कामकाज को संभाले, जो सब्जी सामान लाना है वो सब लेकर आए। लेकिन कोई लड़का जो आता है उसको पहले वो टेस्ट करती है कि उसकी मर्दानगी कितनी मजबूत है, उसका शरीर कितना मजबूत है अंदर से। ये जब चेक करती है वो, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर हर कोई डरता नहीं है, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता है। कोई अपने स्वाभिमान के लिए जरूर झुकता है। लेकिन एक दिन एक ऐसा नौकर उसको मिल जाता है जो कि निग्रो था, नाइजीरियन था। वो जब उसको मिल जाता है और ऑनलाइन उससे जब बात होती है, वीडियो कॉलिंग होती है, फिर वो उसके प्राइवेट अंगों को देखती है और फिर उसको कन्फर्म कर देती है, बोल देती है कि तुम हमारे यहाँ नौकरी करने के लिए तैयार हो जाओ और तुम हमारी नौकरी करने के लिए राजी हो। फिर उनसे बातचीत होती है कितना पैसा मिलेगा, और पैसे कन्फर्म करने के बाद वो होशियारी दिखाता है और बोलता है कि मुझे पहले पे करो, उसके बाद में मैं आऊँगा। इससे इधर से जो वो महिला होती है वो पैसे भेज देती है। अब वो समझ जाता है कि महिला फ्रॉड नहीं है, और वो अपना सामान बोरिया बिस्तर बांधता है, सीधा पहुंच जाता है उसके यहाँ नौकरी करने। फिर उस निगरो और उस महिला के साथ अवैध संबंध बनते हैं, और फिर जब उससे वो प्रेग्नेंट होती है, उसका पति जब जानता है तो क्या होता है इस कहानी में वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस घटना में अंत तक जरूर बने रहिएगा और घटना को बारी बारी समझने की कोशिश करेंगे, और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वो एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमारी मदद होगी और हमारा हौसला बढ़ता है। और वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना पाकिस्तान का एक शहर कराची, और कराची के रहने वाले उमर अब्दुल्ला, इनकी पत्नी का नाम होता है सोफिया। अब सोफिया की उम्र लगभग 35-40 के आसपास थी। इनके परिवार में 4 लोग थे। 4 लोगों में 2 बच्चे होते हैं। बड़ी बेटी होती है जिसकी उम्र अभी लगभग 14 साल की थी। छोटा बेटा होता है जिसकी उम्र लगभग 12 साल की थी। अब जो पति था उमर अब्दुल्ला, ये विदेश में रहकर नौकरी करता है और मोटा अच्छा पैसा कमाई करता है। जो सोफिया होती है वो घर पर रहती है। वो स्कूटी से मार्केट जाती, इधर उधर जो सामान होता है अपने घर का काम करती है, अपने बच्चों को संभालती। लेकिन बच्चे अक्सर पढ़ने जाते और पढ़ने के बाद वो अपने घर पर आती, उनके साथ खेलती। लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ यही चलता था कि कैसे भी करे, कोई भी मिले और उसको शरीर की संतुष्टि मिले। लेकिन ऐसी उसकी ताल नहीं बैठ रही थी किसी के साथ। वो पहले तो लड़कों की तलाश करती है और ढूंढती है कोई नौकर मिल जाए, लेकिन कोई मिलता नहीं। जो भी आता है वहाँ वो उसी दिन आता है और उसी दिन वो रिटर्न हो जाता है, वापसी हो जाता है। कुल मिलाकर एक दिन जब एक नौकर का संपर्क उमर अब्दुल्ला से वो करवाती है, तो वो पूछता है, 1-2 दिन करने के बाद जब वो नौकर वापस चला जाता है तो उमर अब्दुल्ला फ़ोन कर उससे पूछता है कि क्या बात हुई, तुम क्यों नौकरी छोड़कर चले आई। तो उसने बोल दिया कि तुम्हारे यहाँ नौकरी हर कोई नहीं कर सकता। ये बात सुनकर कहीं ना कहीं अब्दुल्ला सोचने लगता है कि ऐसा क्या हुआ, और इधर वो नौकर जो था वो फ़ोन कट कर देता है। कुल मिलाकर इधर जो सोफिया थी वो प्रेशर कर रही थी अपने पति के ऊपर कि कोई ऐसा मिल जाए तो हम नौकरी कर लें। तभी वो ऑनलाइन ढूंढने लगती है, तो एक दिन पता चलता है कि नाइजीरियन एक काला हबशी, जो कि गरीब था, शरीर से मजबूत था, लंबा चौड़ा था, वो भी एक नौकरी की तलाश में था। तो उससे संपर्क हो जाता है, दोनों ऑनलाइन बात करने लगते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से फिर उससे जब बात होने लगती है, उसके बाद फिर वो दोनों लोग चैट करते हैं, और चैट में फिर वीडियो कॉल होती है। वीडियो कॉल में जो इधर सोफिया चाहती थी वो डिमांड उसने उस निगरो के साथ रख दी। उसने भी अपने कपड़े उतार दिए, क्योंकि वो वीडियो कॉल पर था और शायद विदेशी कुछ शर्म कम करते हैं। ऐसा ही हुआ। उसके बाद वो अपने प्राइवेट पार्ट को दिखाता है, और उसके बाद सोफिया थी वो राजी हो जाती है और उसको कन्फर्म कर देती है कि तुम आ जाओ हमारे यहाँ नौकरी करने के लिए। अब वो बोलता है कि ऐसे नहीं,
पहले जो हमारी तनख्वाह है वो पहले महीने की तनख्वाह पहले पे करो, उसके बाद मैं आता हूँ। इधर से सुनते ही सोफिया तुरंत उसके अकाउंट में पैसे पे कर देती है। अब वो सोच जाता है, समझ जाता है कि ये महिला कोई फ्रॉड नहीं है, मुझे नौकरी कर लेनी चाहिए। वो वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांधता है, सामान लेता है, सीधा पाकिस्तान पहुँच जाता है। वहाँ जाता है, उस महिला से संपर्क करता है और उसके यहाँ वो रह जाता है। अब वहाँ जाता है, यहाँ जाने के बाद वो अपने दोनों बच्चों से मिलवाती है। जो दोनों, एक बड़ी लड़की थी, छोटा लड़का था, उससे मिलवाती है और अपने आप को बताती है, इतना बड़ा मेरा घर है और यहाँ तुमको रहना है, जो हमारी ज़रूरतें उनको पूरा करना है। चलने लगता है सिस्टम। उसको बोलती है कि तुम हमारे बच्चों को पढ़ा दिया करो। ये सब होने लगता है, लेकिन धीरे धीरे 1-2 दिन गुजरे थे। अब वो बच्चों को पढ़ाता है पार्ट टाइम, और उसके बाद फिर वो जो शाम होती, शाम होने के बाद सोफिया उससे बात करती कि आज कुछ करेंगे, क्योंकि पहले ही ऑनलाइन ये सब बात हो चुकी थी। अब शाम होती है, बच्चों को पढ़ाई छुट्टी होती है, खाना पीना होता है, उसके बाद फिर वो पूरी रात बिस्तर गर्म करती है। जैसे ही इंटीमेट होते हैं दोनों, फिर कहीं ना कहीं आज सोफिया अपने आप को संतुष्ट महसूस कर रही थी, लेकिन दर्द भी हो रहा था। लेकिन उसको आज आत्मिक खुशी भी मिल रही थी, वो सर्टिफाइड हो जाती है। ये सब होने लगता है। धीरे धीरे ये सिलसिला इतना बढ़ जाता है, उधर उमर अब्दुल्ला से भी, अपने पति से भी वो वीडियो कॉल पर बात करवाती है उस निगरों की। बोलती है कि देखो बहुत अच्छा नौकर है, और इसको पास वाला जो घर है उसमें हमने रख दिया है, वहाँ पर ये रहता है और सारा दिन हमारा यहाँ काम करता है। अब्दुल्ला भी कहीं ना कहीं खुश हो जाता है, चल कहता है चलो बहुत अच्छा है और सही है, बात करता है, खुश होता है। लेकिन वो ये नहीं बताती है सोफिया कि मैं इसको अपने साथ ही रख रही हूँ, ये हमारे साथ में ही रहता है और हमारे साथ ही सोता है, हमारे साथ ही खाता है। यह सिलसिला चलता रहा और वो अभी तक 1 साल तक आता ही नहीं है, क्योंकि बाहर गया व्यक्ति वीज़ा के हिसाब से ही तो बाहर आएगा। लेकिन इधर जो थी वो महिला सोफिया कई बार उससे प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर उसको डिसमिस करवाती है, जो गर्भ होता है उसको गिरवाती है। ये सब सिलसिला चलता रहता है। लेकिन अब की बार जब उमर अब्दुल्ला बाहर से अपने देश आता है, तो वो सोच कर प्लान करके ही आता है, इधर सोफिया से भी बात करके आता है कि अब की बार एक बच्चा और करेंगे। ये सब प्लान के मुताबिक जब वो बाहर आता है, बोलता है कि 1 महीने रुकेंगे, उसके बाद हम आएंगे वापस। जैसे ही वो आता है तो यहाँ पर आकर जो पति पत्नी थे वो मिलते हैं दोनों, और सोफिया उसको, अपने पति को बड़े प्यार से लेती है। और लेने के बाद निग्रो जो था, अब वो निग्रो पुराने वाले घर में रहने लगता है, वहाँ पर रहता है। धीरे धीरे ये सब होने लगता है, लेकिन जो सोफिया थी वो प्रेग्नेंट निग्रो से हो जाती है। वो सोच नहीं पाती, समझ नहीं पाती कि क्या हो गया। ये सब सिलसिला चलता रहता है। अब जो अब्दुल्ला था वो तो वापस चला जाता है विदेश, और इधर जो सोफिया थी 9 महीने के बाद जब वो एक बच्चे को जन्म देती है, तो जो बच्चा होता है वो हफ्सी के शक्ल का ही होता है, काला होता है। अब ये सब देखकर सोफिया कहीं ना कहीं अपने पति को जब बताती है, वीडियो कॉल पर वो फ़ोन करता है कि बच्चे को दिखाओ, तो जैसे ही वो बच्चे को दिखाते ही है, तो कहीं ना कहीं अब्दुल्ला उस पर नाराज़ हो जाता है, गुस्सा होता है फ़ोन पर ही। इधर जो निग्रो था, निग्रो भी ये समझ चुका था कि ये बच्चा हमारा है। अब अब्दुल्ला उधर से कैसे भी करके छुट्टी लेता है और अपना वीज़ा निकलवाता है, और वहाँ से वो अपने पाकिस्तान आता है। और यहाँ पर आने के बाद तब तक इधर जो निग्रो था वो उस घर को छोड़कर भाग चुका था। यहाँ आने के बाद उससे वो लड़ाई झगड़ा करता है, अपनी पत्नी से बोलता है कि तुम निग्रो के साथ अवैध संबंधों में थी, तुम्हारे हमारा बच्चा नहीं है, उसका है, और ऐसे करके लड़ाई हो जाती है और अब्दुल्ला उसको तलाक दे देता है। सोफिया को जैसे ही तलाक देता है, अब सोफिया क्या करे, सोफिया को छोड़ देता है। और फिर वो जो अब्दुल्ला था, अब वो पछताता है। लगभग 6-7 महीने गुजर जाते हैं और उधर सोफिया थी वो अपने मायके चली जाती है। तब जाकर कहीं ना कहीं पछताने के बाद अब्दुल्ला उस पर एक दिन फ़ोन से बात करता है कि सॉरी, माफ़ कर दो और तुम वापस आ जाओ। लेकिन ऐसे वापस भी तो नहीं आ सकते, ये कुछ कानून है उनके। तो पहले उसका हलाला करवाना होता है, तो एक 60 साल के मौलवी से उसका हलाला करवाया जाता है। जब हलाला करता है मौलवी, तो उस सुंदर महिला को पाकर वो उसको छोड़ने की बात नहीं करता, क्योंकि उसने उसके साथ निकाह किया था। अब इधर पंचायत होती है, कई दिन गुजर जाते हैं। जो मौलाना था उससे सोफिया को छोड़ नहीं रहा था। फिर अब्दुल्ला इधर पंचायत करवाता है और फिर पंचायत का दबाव पड़ता है, तब जाकर मौलाना कहीं ना कहीं उससे सोफिया को छोड़ता है। और फिर सोफिया इधर
अपने पति उमर अब्दुल्ला से मिलती है और फिर मिलने के बाद अब कहीं ना कहीं पछता रही थी कि हमने गलती की। लेकिन बाद में अपने पति अब्दुल्ला को ये भी बताती है कि देखो, मैं महिला हूँ, हमारी भी कुछ ज़रूरतें हैं, हमसे गलती हो गई, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगी, लेकिन तुम भी थोड़ा ध्यान दो, पैसे के पीछे कम भागो, कुछ हमारी तरफ भी ध्यान दो, अपने बच्चों की तरफ भी कुछ ध्यान दो। कुल मिलाकर इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सारा समय पैसों के पीछे भागना ज़रूरी नहीं है। परिवार में अगर बच्चे और अपने अपनों के साथ रहेंगे तो शायद हमारे घर बिखरने से बच जाएंगे। दोस्तों, ये रही कहानी। आप इस कहानी को सुनने के बाद क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। और वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। दोस्तों, ये कहानी, इस घटना को हमने सोशल मीडिया से उठाया है। इसमें मेरा चैनल किसी बात की जिम्मेदारी नहीं लेता है। इसी के साथ आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।